नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। हमेशा की तरह आज भी एक नेताजी हमारे पास बैठे हुए हैं जो प्रशांत महासागर से ही बिलोंग करते हैं। और प्रशांत ने कहा था कि चुन के छाट के दूध को जमा के मट्ठा दही बना के उसको हिलकोड़ के मतलब मोह के जो निकालेंगे वही हमारा विधायक और वही हमारा नेता होगा। हर प्रत्याशी जो है परफेक्ट नेता कहा जाएगा। वैसे ही नेता से हम मिलने आए हैं और ये बैंक मैनेजर भी रहे हैं और अभी बैंक मैनेजरी से भी तक युवा राजनीति का शिकार बनेंगे तो राजनीतिक सुचिता नहीं आएगी। और यदि आप केवल बंद कमरे में इसी में बैठ के बात करेंगे कि नहीं हमें राजनीति सुधारनी है, तब तो आपको मैदान में आना होगा। और मैदान में आने के लिए सेट करियर, आपका करियर सेट था। हाँ, मैं वहां से ये डाउन मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मेरी पोस्टिंग हो गई थी, लास्ट मेरी पोस्टिंग थी अभी झारखंड में दुमका डिस्ट्रिक्ट में जरमुंडी एक जगह है, वहां मेरी पोस्टिंग थी। तो मैंने वहां देखा गरीबी, बदहाली, आप देखते होंगे कि अशिक्षा का स्तर, और ज्यादातर मामलों में मैं देख रहा था कि ये लोग जो आते थे सब पे एक किसी जाति विशेष का करना था, नाम कहीं और किसी और का था, लेकिन उस स्कूल का हेडमास्टर कोई और होता था, पैसा कोई और निकालता था, या जो सरकार जो द्वारा जो सुविधाएं दी जाती थी झारखंड बिहार की स्थिति तो ठीक है, नहीं सुशासन है यहाँ नहीं। फिर मुझे ये लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि सोचने से तो कार्य होगा नहीं। आपको मैदान में मैं सोचूं कि मेरे पास तलवार आ जाए, मैं सबको मार काट दूं, तो जंग तो जीती नहीं जा सकती। जंग जीतने के लिए उनके बीच में जाना होगा आपको। अब तक मुझे ऐसा लगा कि मैं राजनीति का शिकार हो रहा था, बंद कमरे में केवल राजनीति की बातें करना। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब चूंकि देखिए मन और तन समय के साथ क्षीण होते जाता है, जीर्ण होते जाता है, तो मैं सोचा कि अभी सही वक्त है। और सही वैसा मतलब एक कहा जाता है, एक ऑरा नहीं किसी में दिख रहा था कि किसके साथ हूं मैं पढ़ा लिखा। अब आप कहिएगा कि मैं 9वीं फेल के साथ हो जाऊं या मैं उसके साथ हो जाऊं। 9वीं फेल नहीं, तेजस्वी यादव ने खुद से मीडिया पर आकर के कहा कि 9वीं पास है, 10वीं फेल है। चलिए आगे बढ़िए। सॉरी करेक्ट किया आपने, धन्यवाद। 10वीं में थे। हाँ। और एक हमारे बंधु जो है, चाचा जी जो है, वो लगातार दुल्हन की तरह कभी डाली कर रहे थे। तो उसी बीच इनका पदार्पण हुआ, हमारे प्रशांत किशोर जी का। मुझे इनके चेहरे में कुछ एक ऐसा ऑरा दिखा, आवा दिखा कि नहीं ये बंदा पढ़ा लिखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस बंदे को क्या भूख रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं है। ये राजनीति में रह के उसे सुधारने ये बंदा आया और अपना तन मन धन सब तरीके से, मुझे लगता है ये 24 घंटे में लगता है 18 घंटा ये विचार को देता है। जो व्यक्ति चिंतन करता है और विचार से बहुत सख्त मजबूत है, अडिग है ये बंदा, तो मुझे लगा कि नहीं इसके साथ मुझे होना चाहिए। और यही कारण है कि मुझे मतलब कहते हैं ना कि पहली झलक में ही इनका कुछ एक आध भाषण सुना था और इनका दौरा ये चल रहा था और अभी तो लगातार ये कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इनके विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं। चलिए, जनप्रतिनिधि आप पूरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के होते हैं, तो जात के नेता आप लोग क्यों चुनते हैं? अच्छा, जब आप मुर्गा भात पे बिकेंगे तो जिसने आपको मुर्गा भात और 500 रुपया बांटा है, उसका खर्च हुआ है, तो जैसे ही वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है तो उसकी सबसे पहले कोशिश होती है कि जितना मेरा लगा है उसको निकालूं। तो भैया पहले तो जनता बिक गई, आपने चुना उसी तरह के जनप्रतिनिधि को, तो वो कमाई करेगा। जब कमाई करेगा तो भैया रोड बनेगा या स्ट्रीट लाइट लगेगी, सफाई अभियान होगा या किसी तरह का विकासात्मक कार्य होगा, तो उसमें अपना 10% 15% खोजेगा। तो भैया 10% 15% आप ठेकेदार से लेंगे तो ठेकेदार को भी तो देना है। कई जगह इंजीनियर को देता है, वो ये देखिए डिस्क्लोज मैं कर रहा हूँ, आप अपना एडिट कर लीजिएगा। ठेकेदार को देता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देता है, चीफ इंजीनियर को देता है। कहां से वो पैसे देगा? नेताजी को पैसे देता है। इन सब देने के बाद उसके पास क्या बचता? वो इतना मेहनत करता है, वो रिस्क लेता है, वो भी तो कुछ कमाएगा, उसका भी तो परिवार है। तो केवल बदनाम कौन होता है? ठेकेदार, कि भाई ये ठेकेदार जो है ये काम सही नहीं किया। तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को विकास चाहिए।
लोगों को विकास क्यों चाहिए। जात पर, पात पर, मुर्गा भात पर, 500 रुपया पाउच पर वोट करने वाली जनता को विकास से क्या लेना देना है? विकास तो हो ही रहा है, प्रगति यात्रा चल ही रहा है, नीतीश जी शिलान्यास कर ही रहे हैं, मखाना फैक्ट्री मिल ही गया, मतलब मखाना आयोग मिल ही गया आपको बिहार को, अब क्या चाहिए? हाँ, उद्घोषणा हो गई, उद्घोषणा नहीं हुई है, मिली घोषणा हो गई, है, मिली। देखिए, तो आप ऐसे बात कीजिएगा तो बिहार का सबसे पुराना मढ़ौरा में, छपरा में चीनी मिल था। डालमिया नगर जाइएगा तो सीमेंट फैक्ट्री थी, हाँ। और भी कई तरह की फैक्ट्रियां वहां थी। हाँ। लेकिन क्या उसके उत्थान के लिए हमारे नीतीश कुमार पिछले 30 साल से क्या कर रहे हैं? केवल नए चीजों का घोषणा हो जाना ही विकास का एक पैमाना नहीं हो सकता। वो कार्य कितना कर रहा है, उसमें कार्य कुशल लोग कितने हैं, उससे ह्यूमन रिसोर्स का हमने उपयोग कहाँ किया, ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, मखाना हमारा देश विदेशों में एक्सपोर्ट होगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो अंग्रेजों के टाइम से हमारे पास जो है, जो धरोहर है, धाती है, उसके उत्थान के लिए बिहार सरकार ने क्या किया? ठीक है, प्रगति यात्रा चल रहा है, आपका धरोहर या अंग्रेजों का धरोहर? नहीं, वो हमारी संपत्ति, ह्यूमन रिसोर्स अपना था, जमीन अपनी थी। उन लोगों ने केवल एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक की भूमिका निभाई है। अब बताइए, बाहर से आके व्यक्ति एक प्रशासक के रूप में केवल निर्देश देकर के बढ़िया चला सकता है, और हम अपने लोग अपने क्षेत्र के धरोहर को ही ठीक से पुनर्जीवित नहीं कर पा रहे हैं। 30 साल से 35 साल से एक ही व्यक्ति सरकार, किसी की भी बने, मुख्यमंत्री तो एक ही व्यक्ति बनता है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र में 20 साझा में उसकी साझा नीतीश जी 20 साल से 20 साल से हाँ। पार्टी में आप देख लीजिएगा, पार्टी साझा, केंद्र में भी उनकी साझा सरकार है, तब भी उत्थान नहीं हो पा रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिला पा रहे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे पा रहे। अभी जो पुल, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जो बनता है, वो देख, अंग्रेजों का बनाया हुआ अब तक टिका हुआ है, और अब जो बनाते हैं तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। बनते ध्वस्त। हाँ, 19 साल में 15 या 16 पुलिया ध्वस्त हो गया। हाँ। तो आप बोले विकास किसको चाहते हैं? पुल पुलिया बनना विकास का पैमाना तो है ही है, इंगित तो करता ही है, लेकिन बन के तुरंत ध्वस्त हो जाना, ये क्या है? ये तो भ्रष्टाचार को इंगित करता है ना। महिलाओं को का जो उत्थान का काम किया, हाँ, महिलाओं को उत्थान का काम जो किया, ये क्या आपने बात किया? नीतीश कुमार ने क्या उत्थान का काम किया? जीविका दिया, वाह, आशा दीदी को प्रमोट किया, यहाँ तक लेकर के आया है, प्लेटफॉर्म दिया है, सारी सुविधाएं दी है। कैसे बात करते हैं आप? शासन बाबू की सरकार में बहुत बढ़िया काम हुआ है हम लोगों के नजर में। आपके नजर में क्या है, नहीं है, वो तो आप नहीं, आप समझिए, आप निष्पक्षता के साथ बातों को रखिए। हमारे मतलब हमारे जो ऑडियंस है उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं इतना जानता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप नीतीश जी का नाम ले रहे, सरकार का नाम ले, सबसे पहले आप ये देखिए उनके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, एक चीज। दूसरी बात, हो सकता है शुरू का 5 साल मैं उनका मानूंगा कि चलिए शुरू में चुन के आए थे, उन्होंने एकदम धराधर बहुत अच्छा ये किया, लेकिन अब जो काम हो रहा, आप देखिए हर जगह कॉन्ट्रैक्टर, हर जगह जो है 10% 15% वाली बात हो रही है। आप किसी भी चीज, जीविका की आपने या आंगनबाड़ी, किसी भी चीज की बात कही, आप धरातल पे जाइए, क्या जिन लोगों की नियुक्ति हो रही है वो स्वयं वहां मौजूद है, या 2000 3000 4000 रुपया रख करके कि जो जिनकी नियुक्ति है वो किसी और को उस जगह पे रख करके कार्य अपना करवा रहा है? ये भी देख लीजिए। देखिए, जो काम अगर अच्छा हुआ है, सराहनीय कार्य है, तो उसकी प्रशंसा बिल्कुल की जानी चाहिए, निसंदेह की जानी चाहिए। राजनीति का मतलब केवल राजनीति के लिए राजनीति करना नहीं है। अगर उन्होंने निसंदेह कुछ किया है तो ये अच्छी पहल है, अच्छा काम, लेकिन सोच हो सकती है, उनकी पहल हो सकती है, लेकिन अभी आप जाएंगे प्रैक्टिकली, आप जाके एटेंडम आप चेक कर ले, आपको विसंगतियां दिख जाएंगी, विसंगतियां दिख जाएंगी। और ये केवल एक नीतीश कुमार जी से नहीं होता है, ये एक नेटवर्क जो है, पूरा जाल जो है, उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, वो देखिए कि क्या नीतीश जी के तरह ही वो लोग कार्य पे पूरा ध्यान दे रहे हैं 100%, कि कार्य कुशलता कितनी उस इकाई में चल रही है, ये भी तो मायने रखता है। प्रगति यात्रा तो चली है ना? हाँ, चली है, तो महिलाएं मिली है ना? हाँ, मिली है। हाँ? नीतीश जी का बयान भी एक से एक आ गया, बयान में क्या से क्या भूल जाते हैं, महिलाओं के प्रति क्या क्या आजकल उन्होंने जो किया है वो निष्पक्षता के साथ कहा है। हाँ, अगर वो गलत कहे हैं तो वो हमारी ऑडियंस समझ लेगी, लेकिन उसके बाद अब रही बात, अब समापन की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप पटना के किसी अंग से विधानसभा संभावित प्रत्याशी हैं जी।
परफेक्ट अपने आप को मानते हैं, परफेक्ट नेता मानते हैं, जनसुराज लाए? अपना तो प्रयास है, लेकिन जो हमारे पार्टी का जो मैंडेट होगा, नहीं, जो अपने आप से अपने आत्मा को टटोलिए, दिमाग को झंझोड़िए और आप प्रशांत या प्रशांत की टीम या जनसुराज टीम जिसे नियुक्त करेगी परफेक्ट नेता को चुनने के लिए, उनकी बयान को मैं आपके बातों को अपने जानना चाहता हूं। अपने आप से मेरा प्रयास, मैं कोशिश करता हूँ। 5 कमियां जो आपके विधानसभा में है, जिसमें नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी का ध्यान नहीं गया, उस पर रखते हैं। सबसे ज्यादा, क्योंकि रामकृपाल यादव 10 साल रहे हैं जी जी उस क्षेत्र से, जी रहे हैं जी, अभी मिश्रा जी हैं। जी। हाँ, मैं जानता हूँ उस बात को। फुलवारी विधानसभा में आप जाएंगे, हाँ। सबसे अधिक आपको मुसहरी मिलेगा, ठीक है। हम्म। जब इतना विकास हुआ है, आपने नीतीश जी का भी नाम लिया, चाहे पार्टी कोई भी मुसहरी रही, मतलब मुसहर में आप जाएंगे तो वहां पे आप 2 कदम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि नाला बह रहा है, स्मेल बहुत गंदा आ रहा है, और आपको शराब, महुआ की महक, आपको मतलब उस गली से आप मतलब मुख पे ही रहिएगा, आपको वैसी महक, महुआ की, शराब की महक आने लगेगी। आप देखिएगा कि जब इतना ही 30 सालों में, 25 सालों में, 20 सालों में विकास हुआ है, तो भैया विकास जो ऊपर के लोग हैं, विकास जितन राम मांझी ने किया है गुरुजी, मुसहरों के नेता छुछुन्नर मांझी हम उनको बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये आपकी वाणी है, नहीं, बानी मेरी बानी है, मेरी बानी है। अगर वहां आपको कुछ दिखा है, वही परिदृश्य यहाँ भी दर्शाता है कि खुद कितने कैपेबल हैं मुसहरों के नेता, उनको देख लीजिए। छुछुन्नर मांझी जी के बारे में मैं बता रहा हूँ। छुछुन्नर मांझी जी खुद MP है, राज्यसभा, बेटा बहु विधानसभा, तो ये तो विकास हुआ है। अब बच गए हैं समधी और समधिनी, सब मिल करके जब प्रचार प्रसार और विकास करेंगे तो महुआ का गंध आगे से नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ सीट से आ रहे हैं। तो क्या ये आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये तो आप अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भाई, चाचा, दामाद, तो ये तो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं। आप पहले वहाँ ये 5 क्वेश्चन पे जाइए, पांचों में से एक तो आपने बता दिया कि मुसहरों का हालत जो है सो है। आप शिक्षा का स्तर देख लीजिए, जहां जहां ये है, आप मुसहर बस्ती है या दलित बस्ती, मैं कहूंगा मुसहर बस्ती नहीं, दलित बस्ती है, आप वहां पे शिक्षा केंद्र खोले हैं, ठीक है। पहले तो शराब की दुकानें हुआ करती थी, थैंक गॉड कि अभी शराब पे बंदी है, तो वहां पे नहीं तो अक्सर आप देखते थे दलित बस्ती के इर्द गिर्द आपको 1 किलोमीटर के अंदर में 4-5 दुकानें मिल जाएगी। आपने अभी कहा कि शराब बंदी है, और इससे पहले आपने कहा था कि किसे मुफोरबा महकता है। हाँ, महुआ, उसी को मुफोरबा बोलते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए। तो सबसे पहले अगर 5 चीज अगर की जानी है, या फिर जो पिछड़े हैं, सबसे पहले शिक्षा, इनके कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि प्रयास है, लेकिन धरातल पे शिक्षा का सबसे पहले। चिकित्सा, अभी भी ये लोग जो है, चूंकि इनके पास इतने पैसे नहीं कि ये बड़े बड़े या प्राइवेट ये हॉस्पिटल में जा सके। क्यों? क्योंकि आप सरकारी अस्पताल में चल तो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कोई भी जांच आप अगर डॉक्टर लिखता है तो एक हर डॉक्टर के केबिन के बाहर आप देखेंगे कि एक उसका एजेंट रहेगा, एक कलरफुल पत्ता पहुंचाता है कि फला जगह चल जाओ, वहां पे एक्सरे होगा, वहां पे अल्ट्रासाउंड होगा, वहां पे CT स्कैन होगा, वहां पे ब्लड जांच होगा। अच्छा, ये तो जांच की हो गई। दवा भी जो होता है, तो दवा भी आप देखेंगे कि उस चिकित्सा केंद्र में अवेलेबल नहीं होगा, और वही उसके ठीक सामने आप देखेंगे वहां पे ये बाहर में कर दिया जाता है कि आप वहां जगह चले जाइए, समझ रहे वो मिल जाए। समझ रहे। तो शिक्षा, चिकित्सा। दूसरा है कि सरकारी योजनाएं कई हैं, जैसे आपने मिड डे मील हो गया, जीविका हो गए, कई सारे, लेकिन वो बच्चे रजिस्टर भी आपको मिल जाएगा कि इतने बच्चे यहाँ पे इनरोल्ड है, लेकिन क्या वो सब सुविधा लेने के लिए कि यहाँ पे जैसे 100 बच्चे, 200 बच्चे, लेकिन आप जब जाएंगे केंद्र में, वहां पे बच्चे आपको उतने नहीं मिलेंगे। जैसे पता चलता है कि कोई अधिकारी आने वाले हैं, तो लोग जाते हैं और उसी को सारी दलित बस्ती से, अगल बगल से किसी को जबरदस्ती बोलते हैं, और चलो चलो चलो, आधा घंटा पहले तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, वो लालच देकर, प्रलोभन देकर उन लोगों को बुलाते हैं, कुछ देर बैठाते हैं,
प्रशासक जो होते हैं, सरकारी बड़े वरीय अधिकारी होते हैं, वो आते हैं, उनके सामने वो लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर देख के सब गायब हो जाते हैं। तो जो सरकारी सुविधाएं सरकार से मुहैया की जा रही है, उनका धरातल पे सही से जो हो रहा है वो उन लोगों को मिल पा रहा है या नहीं। तीसरा, आप देखेंगे, मेरे विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं कि आप एम्स पड़ता है उस रूट में, लेकिन आप अनीसाबाद मोड़ जो कि आप बाईपास पूरे बिहार की गाथा मैंने क्या कहा कि पटना का अंग है, राजधानी का अंग है, उसमें जो खामियां रह गई नहीं, विगत 35 साल में, जिसमें मैंने आपको लालू यादव का नाम जुड़ाया, राबड़ी देवी का नाम जुड़ाया, तेजस्वी का नाम जुड़ाया, नीतीश कुमार का नाम जुड़ाया, जीतन मांझी का नाम जुड़ाया, तो इन सभी ने जो छोड़ दिया है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैं एम्स केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं एम्स पटना की बात कर रहा हूँ, जो मेरा ही विधानसभा है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। आप अनीसाबाद से एम्स आप जा नहीं सकते हैं, वहां पे आपको सबसे पहले तो वो जाम मिलता है। एम्स के 1.5 किलोमीटर पहले आपको पानी, अभी भी बरसात होगी ना, अभी गर्मी आने वाला है, खासियत होना चाहिए यहाँ तब एकदम तैर के जाना, एकदम लोगों को तो एकदम तैर के जाना चाहिए। और एलिवेटेड वहां तक एम्स के लिए बना नहीं है, कब से घोषणा हो गई। आप डुमरी के पास चले जाइए, आए दिन वहां पे छोटे बच्चे जो स्कूल से आते हैं, वहां पे पेडेस्ट्रियल वो नहीं बना है जहां पे बच्चे रोड पार कर सके, फुटपाथ नहीं ठीक से बना, और गाड़ियों से आए दिन वहां पे घटना घटती रहती है। तो मतलब ये तो लोग है कि लोग हैं, कीड़ों मकोड़ों की तरह घटनाएं तो घटती रहती है। 3 सालों में 2 और सरकारी अस्पताल के मैंने बताया, शिक्षा पे बताया, मुसहरी के विकास पे बताया, मैं सड़क का बताया, और 5वां भ्रष्टाचार का मैं बता रहा हूं कि किसी भी सरकारी योजनाओं में बिना परसेंटेज के काम नहीं होता, चाहे वो रोड बने। पटना जैसे राजधानी के अंदर। पटना नहीं सर, पटना की बात मैंने कि पूरे बिहार की बात करो। पटना में ये खुले आम है, आप भी जान रहे हैं सर, पता नहीं आप मीडिया से आप इस चीज को खोलते क्यों नहीं है। एक स्ट्रीट लाइट लगता है तो उसकी कीमत आप जाएंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आप पेपर देखिए, उस स्ट्रीट लाइट की कीमत 5 गुना 10 गुना रहता है। आप लोग शिक्षित हैं, अप्लाई कीजिए। कई बार तभी तो देखिए, आप किसके ये में कीजिएगा, किसी के विरुद्ध में करते हैं तो पता चलता है कि अरे बाप, वो तो बंदा पहले ही से उसके पास पहुंच चुका है, उसका परसेंटेज पहुंच चुका है। तो सरकार के विरोध में हम पत्रकार हैं, हम यूट्यूबर हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, तो हम जाएं। आपकी कोई योगदान नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समाज के प्रति योगदान सिर्फ हम दे। नहीं, अभी एनए से झेला है जी, एक बंदे ने एनए से झेला है अभी 2 साल पहले। जी 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 बिल्कुल, मनीष कश्यप जिसका नाम है, एनए से सरकार के आग में झुलसना सिर्फ ये क्या बोलते हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी हो, मीडिया तो लोकतंत्र में। लेकिन क्या आप ये बताइए, क्या मीडिया अपना स्वतंत्रता से कार्य कर रहे हैं? आप बताइए तो, कि उनके मुंह में चांदी का चम्मच दे दिया गया, वो तो प्रवक्ता बने हुए हैं। मैं किसी भी चैनल को मैं कह रहा हूँ, इवन चलिए एक आशा बनी थी कि प्राइवेट चैनल जो है, यूट्यूबर जो है, मतलब सही बात वाजिब बात आप न बोलिए और मीडिया दोषी जो है हो जाए। नहीं, मैं दोषी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है कि भाई हमारी पहुंच नहीं है, हमारी मतलब मेरी नहीं, हमारी जनता की आवाज जब नहीं पहुंच रही है तो मीडिया के माध्यम से बात रखी जाए। लेकिन मीडिया, मैं न्यूज चैनल की भी बात कर रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर की भी बात कर रहा हूं, मैं प्राइवेट चैनल यूट्यूबर्स की भी बात कर रहा हूं, सब तो किसी न किसी का पट्टा धारण किए हुए। आप न्यूज चैनल कोई भी खोलिए, आज तक हो, जी न्यूज हो, रिपब्लिक हो, ऐसा लगेगा आपने पार्टी कार्यालय के प्रवक्ता को खोल दिया है, वो बोले जा रहे हैं। तो भाई लोकतंत्र में हमारी आवाज कहाँ होती है? मैं तो अभी आम जनता हूं ना, मैं नेता नहीं हूं, मैं आम जनता हूं, आपके बीच में से मैं आया हूं, और अभी मेरा कोई जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से मतदान करके मुझे नहीं चुना, मैं तो खुद पीड़ित हूं, और इसी समस्या से जूझने के लिए मैं राजनीति का शिकार होने नहीं आया हूं। मैं राजनीति करने, और राजनीति केवल राजनीति करने, दोषारोपण के लिए नहीं कि मैं राजनीति कर रहा हूं तो दूसरे पे केवल दोष दूं, नहीं, उसके निराकरण का उपाय क्या है ये भी पेश करूं। और मुझे प्रशांत किशोर जी में एक नजीर दिखा, एक और दिखा, इसलिए मैं जुड़ा हूं। मुझे लगता है कि औरा दिखा परफेक्ट नेताजी को धन्यवाद। आप इनके बारे में जो भी सही बोला, इन्होंने गलत बोला, आप लोग
निष्पक्षता के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।